Good afternoon, sir. Good Good afternoon. afternoon. How are you, sir? Good afternoon, sir. I'm fine. How are you? Also fine, sir. तुम्हारा जो एरर आ रहा था प्रोग्राम में उसका कुछ उपाय निकाले? सर हमको तो कोई उपाय नहीं मिला सर उसका। अच्छा देखो, एक उपाय है, हम किसी भी लाइन को एरर को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तुम बोले थे तुम अपना कोड भेजोगे हमको। एक काम करना, ऑन एरर ऐसा लिख के देखना तुम, और हम तुम्हें दिखाएंगे करके, जैसे ऑन एरर, और हम मान लो कि कोई एरर आ रहा है, मान लो कोई कमांड हम रन कर रहे हैं और उसमें एरर आने वाला है, तो हम लिखेंगे ऑन एरर और लिख देंगे रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा एरर, मान लो कि तुम फाइल नेम, वैसा कोई फाइल नेम कोई दे रहा है जो फाइल नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और उस फाइल नेम को तुम यूज कर रहे हो कंकर्टेंट करके उसके साथ, ठीक है। उस स्टेटमेंट के ठीक नीचे तुम लिखो ऑन एरर रिटर्न, ऑन एरर रिटर्न। हम एक बार करके दिखाते हैं तुमको, तो समझ में आएगा। अगर हम शेयर करते हैं स्क्रीन, सर उसका सर वो फील्ड नेम वाला सर, फील्ड नेम वाला क्या? वो सर जो कि सर्चिंग करने के लिए सर। सर्चिंग करने के लिए, हाँ देखो ना, हम भेज देंगे, ध्यान नहीं रहा उसका। जो फील्ड नेम है वो बार में कैसे आएगा, वो चीज क्लास खत्म होगा उसके बाद भेज देंगे हम। ये फिर तो हमको एक बार व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, हम भेज देंगे। ओके सर, ओके सर। मान लो वैसा कोई फाइल हम यूज करते हैं जो फाइल नहीं है, मतलब यूज लिखते हैं x लिखता है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक। अभी हम क्या करते हैं, एक मॉडी को हम लिखते हैं, एरर नाम से बनाते हैं, और हम इसको यूज करना चाहते हैं। हम लिखते हैं ऑन एरर, ऑन एरर, ये लिखते हैं रिटर्न, ओके। इसके पहले हम लिख देते हैं यूज x, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम में वैसा कुछ नहीं हो, डू ERR फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, यूज ऑन एरर रिटर्न। तो ये ऐसे नहीं हुआ, तो हम क्या करें, तो एक काम ये कर सकते हैं, फाइल नॉट फाउंड, है ना। तो काम ऐसे करो, हम लिखते हैं इसी में ऑन, पहले हम एक प्रोसीजर लिखते हैं, प्रोसीजर ERR1, एरर 1 एक प्रोसीजर लिखते हैं, उसमें जो पैरामीटर जाएगा, पैरामीटर, पारा METER, पैरामीटर पैरामीटर में हम लेते हैं एरर नंबर, तो ले लेंगे हम लोग ERR num, एरर नंबर, जो हर एरर जो है सॉफ्टवेयर एरर नंबर के हिसाब से उसको स्टोर करके रखता है, और मैसेज,
जो मैसेज अभी आया था वो मैसेज, ठीक है। और हम क्या चाहेंगे कि किसी एक रो लोकेशन पे कहीं भी हम सेट कर ले, किसी वैसी जगह, मान लो हम लिखते हैं 15 15 10 लिखते हैं, 10 कॉमा 10 कॉमा 10 10 कॉमा 10 से 10 कॉमा 10 से कोई मैसेज, अगर मान लो हम सिस्टम जनरेटेड मैसेज भेजना चाहते हैं तो मैसेज लिख सकते हैं से, सर जैसे नॉट फाइंड। हाँ एक मिनट बता रहे हो, मैसेज जो हम फॉक्सट्रॉट को क्या अलाउ कर, क्या दिए हुए सर्विस, तो ये हो गया MESSAG मैसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लिख देते हैं कि मैसेज जो आया वो ऐसा करेंगे कि हम इसके आगे हम लिख देते हैं कि क्या मैसेज हमको मिला है, मतलब दैट इज समथिंग लाइक जो मैसेज हम मिले हैं एरर नंबर वो मैसेज, ठीक है। तो मैसेज बराबर यहाँ कंकटनेट कर देते हैं, तब लिखते हैं मैसेज, ठीक है। ये हो गया प्रोसीजर। और जो इसके बाद जो मान हम लिखते हैं ऑन एरर ERR1, तो हम कंट्रोल W से सेव करते हैं इसको, डू एरर रन कराते हैं। अच्छा ऑन एरर ऊपर ऊपर दिखाएगा, एक मिनट में ऐसा लिखते हैं कि पहले हम इसको डिफाइन करते हैं तब एरर वाला लिखेंगे, एरर हैंडलिंग ऊपर, तो मतलब इसके ऊपर लिख देते हैं। अब कंट्रोल W ऑन एरर, ये नहीं हुआ, ऑन एरर, एक मिनट, एरर 1 ये प्रोसीजर, डू एरर 1 विथ ERR num comma message, where is error num not found, error num, ओके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एरर नंबर, ऐसा नहीं लिखेंगे, एरर नंबर हम सिस्टम जनरेटेड एरर नंबर देंगे, और उसके लिए हम एरर फंक्शन कॉल करेंगे, एरर कॉमा मैसेज, एरर कॉमा मैसेज, ठीक है। यहाँ से एरर नंबर मिल जाएगा या तो मैसेज मिल जाएगा, और डू एरर 1 यहाँ पे आएगा, प्रोसीजर कॉल होगा, और ये एरर नंबर इसमें आएगा, ये मैसेज इसमें आएगा, यही एरर नंबर। चाहे तो हम एरर नंबर भी यहाँ पे मैसेज में ये एरर नम हम लिख सकते हैं। खैर यहाँ पे रन कर जाएगा तो इसको और मॉडिफाई करेंगे, नो पैरामीटर स्टेटमेंट फाउंड, पैरामीटर स्टेटमेंट नॉट फाउंड, प्रोसीजर रन पैरामीटर मैसेज। अच्छा ये ऐसा ही होगा, और मान लो कि हम इसमें जब यहाँ रन कर रहा है तो काम करते हैं, पहले वाला जो किए थे ना वो करके देखते हैं, ऑन एरर ऑन ऑन एरर रिटर्न, है ना, ऑन कैपिटल में लिखते हैं, ऑन ऑन एरर ऑन एरर रिटर्न, ठीक है। हम ट्रिपल एक्स यूज करें, इसको हटा सकते हैं, प्रोसीजर वाला कुछ गड़बड़ा रहा है, इसको हम देख लेंगे।
ऑन एरर रिटर्न, इसको रन कराओ। इसमें एरर है हमको पता है, देखो कोई मैसेज नहीं दिया, रिटर्न हो गया। ठीक है, यही वाला काम तुम कर सकते हो। ये जो स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं ये ऐसा फाइल है जो नहीं है। ठीक है, तो ऑन एरर हम रिटर्न करा दे रहे हैं। और ऐसा भी कर सकते हैं, देखो तो ये काम करता है कि ऑन एरर यहाँ पे लिख देते हैं सर हम रिटर्न में सर मैसेज दे सकते हैं ना? नहीं, रिटर्न में तो रिटर्न करने के लिए ना, हम मैसेज इसके बीच में देखें इनवैलिड फाइल नेम, तब रिटर्न। ठीक है, तो कंट्रोल W और हम यहाँ पे लिखते हैं डू एरर, लिखते हैं इनवैलिड फाइल नेम। ठीक है, ये करो। और हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं कि जो फाइल नॉट फाउंड और ये वो जो फॉक्सर का मैसेज है वो मैसेज फंक्शन में और एरर फंक्शन में वो हमको मैसेज मिल जाता है फॉक्सर की तरफ से। हम चाहें तो सिस्टम जनरेटेड मैसेज भी हम प्रिंट करा सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, और हम चाहते हैं कोई मैसेज प्रिंट ना हो, उसको हम हाइड करके रखें, तो हम ये काम कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट एरर जनरेट कर सकता है उसके पहले हम एरर हैंडल कर देंगे। ठीक है, ऑन एरर क्या करना है वो हम यहाँ करा लिए, बात हो गया। इतना ही नहीं, ऑन एरर मान लो अगर हम ये करके देखें कि ऑन एरर प्रिंट मैसेज, सॉरी मैसेज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखो तो क्या लिखता है, देखो नो पैरामीटर स्टेटमेंट फाउंड। ये जो मैसेज आ रहा है ये वाला, ये हम अब मेरे तरफ से आ रहा है, फॉक्सरो का मैसेज है, लेकिन हम उस मैसेज को पढ़ा रहे हैं, पैरामीटर नहीं है उसके पास, पैरामीटर नो एरर के साथ नहीं है, तो इसलिए वो मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं। एरर नंबर, एरर मान लो हम प्रिंट करेंगे ना, एरर तो कौन सा एरर है वो भी आ जाएगा हमको, एरर नंबर 0 है। ठीक, तो इस तरह से हैंडल कर सकते हो तुम अपने एरर को। कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें एरर आने की संभावना है उसके पहले हम ये काम कर सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट पे एरर, वो प्रोग्राम जो खुद रहा था तुम्हारा वो नहीं करेगा, पहला काम। दूसरा काम कि फील्ड को हम चाहते थे कि वो मेरा बार बन जाए पॉपअप का, तो वो हम करके बता देंगे तुमको, तो लिख के दे देंगे। ठीक है, यस सर। एक्सक्यूज मी सर, एक क्वेश्चन था। हाँ सुहानी पूछो। सर यूज का पॉपअप डिफाइन नहीं होता है? यूज का पॉपअप डिफाइन करना चाहते हैं, जैसे कोई फाइल को यूज करना चाहते हैं, जैसे एक डायलॉग बॉक्स खुले तो उसमें कोई मतलब ये इसका रिकॉर्ड का हम नाम दे, उसके बाद वो फाइल यूज हो, उसके बाद लिस्ट करके देखे तो दिख जाए। हम नहीं समझ पा रहे तुम्हारी बात। जैसे यूज का मतलब कि हम बहुत सारा फाइल दिखे जिसको क्लिक करें वो खुले। नहीं सर, ऐसे तो लिस्ट से सारा फाइल तो दिखता है ना, यूज करके जो फाइल को यूज करेंगे बस वही फाइल में खुलना चाहिए। जैसे हम यूज करते हैं ना कमांड का, हम्म, तो उस तरह से पॉपअप में हम डिफाइन करना चाहते हैं यूज को। जैसे मान लो मेरे पास, हम पॉपअप में क्या डिफाइन करना चाहते हैं? जैसे करते हैं ना हम लोग, ऐसे कमांड लिखते हैं यूज स्टूडेंट, तब जाके उसको लिस्ट करते हैं या डिस्प्ले करते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो उसी तरह पॉपअप में हम कैसे यूज को डिफाइन करेंगे? पॉपअप में यूज हमको डिफाइन नहीं करना है, हमको डिस्प्ले यूज से पहले से डेटाबेस खोल लेना है। डेटाबेस खोल लेना है और उस डेटाबेस से क्या काम करना है हमको, वो सारा काम हम पॉपअप में मेनू में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा वो हम, जैसे मान लो कि हम कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में हमको स्टूडेंट का टेबल है, स्टूडेंट का डेटाबेस बनाए हैं, टीचर का डेटाबेस बनाए हैं, कुछ रिजल्ट का डेटाबेस बनाए हैं, रिजल्ट का टेबल बनाए हैं, ऐसा करके कुछ बनाए। तो हमको जैसे ही प्रोग्राम शुरू होगा सबसे पहले हम अच्छा। उस टेबल को खोलेंगे। मान लो स्टूडेंट का मॉडल में काम कर रहे हैं, तो हम्म। स्टूडेंट के साथ क्या क्या काम कर सकते हैं भाई?
तो हम नया रिकॉर्ड इंटर कर सकते हैं, पुराना को डिलीट कर सकते, पुराना को मॉडिफाई कर हाँ। सकते हैं, डिलीट कर ये सकते सब हैं। साथ दे दिए थे सर। हाँ, ये काम कर सकते हैं। तो हम काम जो करेंगे वो स्टूडेंट वाले में आएगा कि स्टूडेंट का जैसे क्लिक करेंगे तो अपने आप स्टूडेंट का फाइल खुल जाएगा, स्टूडेंट खुल जाएगा। बाद में हमको जो डेटा इंटर करेंगे इंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे तो हो रहा है, मतलब जैसे यूज का हम इसमें यूज करना मतलब करना चाहते थे, इसमें पॉपअप में डिफाइन यूज करना करना चाहते मतलब क्या, ओपन करना ना। थे। ऐसे यूज तो कमांड है डिस्प्ले से फाइल तो ओपन करने का। ऐसे, हाँ यस सर, जैसे हाँ ऐसे तो हो रहा है, लिस्ट से और डिस्प्ले से तो हो ही रहा है। हाँ, उसको भी चाहते थे कि वो भी हो जाए। कैसे, हमको तुम समझाओ क्या चाहती हो। सर जैसे पॉपअप में यूज करें, एक डायलॉग बॉक्स खुले, ठीक है, तो क्या यूज डायलॉग करना बॉक्स है, यूज देखो, जैसे यूज का जैसे दो यूज मतलब है, स्टूडेंट एक करना तो सर। इस्तेमाल करना हो गया और दूसरा यस फाइल खोलना हो गया। हाँ, वही ठीक है, फाइल इस्तेमाल करेंगे पहले। पहले हाँ, यूज क्या यूज पे इस्तेमाल जैसे क्लिक करोगी, करेंगे क्या इस्तेमाल पॉपअप करोगी। में। सर जैसे पॉपअप में यूज पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स सर खुलेगा उसको। हमको सर क्वेश्चन समझ आ रहा है सर। पॉपअप में यूज आए लिखा हुआ आएगा, यूज हाँ पॉपअप में ठीक है, बार के उस रूप पे में। क्लिक करेंगे, उस पे क्लिक हाँ, करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो अच्छा, उसमें हम कोई कोई फाइल का नाम जैसे स्टूडेंट हम बनाए हुए हैं, तो स्टूडेंट पे क्लिक करें और उसके बाद उसको ओके करेंगे तो वो मेरा स्टूडेंट को दिखा दे। अच्छा, तो बात तुम कहना चाहती हो कि यूज की जगह पे यूज तो कमांड ना है, तुम बोलो ओपन, यस सर। है ना। हम जाएं ओपन पे क्लिक करें और वो हमसे बोले, या तो फिर हमसे फाइल का नाम पूछे कि हाँ फाइल का नाम दो, जो कि रोहित किया है, या फिर तुम जो कह रही हो कि हम एक डायलॉग बॉक्स खोलें और उसमें सारा फाइल दिखा दें और नहीं, उसको सारा फाइल किसी को। नहीं दिखाया सर, मतलब पूछे हमसे कि या कौन सा, मतलब उसमें हम टाइप करेंगे स्टूडेंट या हाँ, कोई भी तो नाम। रोहित वही काम तो किया है, रोहित वही काम किया है कि हम आप जो फाइल का नाम दीजिएगा, स्टूडेंट दीजिएगा तो स्टूडेंट को दिखाएगा, टीचर दीजिएगा टीचर, सब वही काम करेगा। ठीक है, वही काम हो रहा है। तो करना उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देखो, जो हम नाम इंटर करेंगे कीबोर्ड से उसको तुमको वेरिएबल में रखना है, उसको वेरिएबल में रखना है और यूज के साथ उसको रन करा देना है, यूज और कंकैटिनेट कर देना है उसके साथ, क्योंकि यूज के साथ वो वेरिएबल नेम दोगी तो खुलेगा नहीं, है ना। मान लो हाँ वेरिएबल नहीं वेरिएबल खुला। हम बनाते हैं एक्स और एक्स में रख दिए स्टूडेंट, एक्स में रख दिए स्टूडेंट, तो यूज एक्स करोगी तो एक्स नाम का फाइल खुलेगा, वो नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। तो तुमको उस एक्स का जो वैल्यू हो उसको यूज के साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा और प्रॉपर एक कमांड के रूप में, तब उसको उसको एज ए कमांड फायर करना पड़ेगा, तब खुलेगा। यही काम रोहित कर रहा था, और जिसमें अगर मान लो गलत फाइल नेम देने पे वो फाइल खुलने लग रहा था तो वहां पे एरर आने के कारण वो प्रोग्राम खुल जा रहा था। उसी का हम सोल्यूशन हम लोगों ने निकाला कि जहां पे यूज हम रन करा रहे हैं, जो फाइल खोल रहे हैं उसके ठीक ऊपर अगर हम लिख दें ये काम, तो कुछ भी अगर इनवैलिड फाइल नेम अगर होगा तो वो मैसेज देगा, वो पूरा तुम्हारा प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। ठीक है सर, ट्राई करेंगे। सर सर मेरा वो प्रॉब्लम सर उसको सर डिफाइन कीजिएगा, थोड़ा और आगे बढ़ना था इसमें। फील्ड नेम को बार के रूप में ना। यस सर। हाँ, कर देंगे, हम कर देंगे उसको। ठीक है, चलो रिवीजन शुरू, और हम लोग रिवीजन करेंगे और हमारा फॉक्सट्रो खत्म हो गया। क्या हो गया यार, फॉक्सट्रो एक हमारा टूल है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, जो हमको दो काम करने देता है। एक तो डेटाबेस के लिए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए, और दूसरा हमको प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म भी प्रदान करता है, हमको प्रोग्रामिंग भी देता है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ टूल, डीबीएमएस टूल एज वेल एज अ प्रोग्रामिंग टूल। ओके, तो हम देखते हैं कि हम फॉक्सट्रो में क्या कर सकते हैं। फॉक्सट्रो में हमको डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस के लिए दो काम करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे कि डेटाबेस पहले क्रिएट करेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे और तब उसके अंदर हम डेटा इंसर्ट करना शुरू करेंगे। तो पहला कमांड जो है हमारा वो है कि क्रिएट और उसके साथ हम टेबल का नाम, डेटाबेस का नाम देंगे क्रिएट स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, और जब क्रिएट स्टूडेंट लिखते हैं तो स्टूडेंट नाम का डेटाबेस बनता है
और जिसका नाम होता है, ये नाम जो दिए हैं वो रहेगा और साथ में DBA लग जाता है एक्सटेंशन। जब हम क्रिएट स्टूडेंट के एंटर प्रेस करते हैं तो हमको एक डायलॉग बॉक्स आता है सामने, जिसमें हमको उस डेटाबेस का जितना फील्ड है, जो फील्ड है उसके इंफॉर्मेशन हमसे मांगता है, क्या क्या फील्ड रहेगा उसमें और उसका क्या क्या डेटा टाइप रहेगा और क्या उसका विड्थ रहेगा। ये सारा सेट करने के बाद हम यहाँ से ओके बटन क्लिक करते हैं और तब हमारा वो डेटाबेस क्रिएट हो जाता है और हमसे पूछता है कि अब डेटा आपको इंटर करना है क्या, डू यू वांट टू इंटर डेटा नाउ। यस करने पे हमारा अपेंड वाला स्क्रीन खुल जाता है और डेटा एंट्री शुरू हो जाता है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये डेटा टाइप है, तो यहाँ पे तो न्यूमेरिक और कैरेक्टर है। और कितने तरह के डेटा टाइप हैं? देखो कैरेक्टर है हमारे पास, तो मैक्सिमम 254 कैरेक्टर लेगा और ये कैरेक्टर मतलब अल्फाबेट, वैसा कोई भी चीज जो नंबर नहीं है वैसा सारा का सारा कैरेक्टर है। इसमें अल्फाबेट भी आएगा, इसमें स्पेशल सिंबल भी आएगा, स्पेस भी आएगा, सब आएगा। दूसरा न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक है जो नंबर लेता है, वैसा डेटा जो जोड़ घटा गुणा भाग न्यूमेरिक अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होगा उसमें भाग ले सके। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एज हो सकता है, प्राइस हो सकता है, इस तरह का जो डेटा होगा वो न्यूमेरिक होगा। ठीक है, ये अप टू 20 डिजिट स्टोर करता है, जिसमें 16 डिजिट तक एक्यूरेसी मेंटेन करता है। एक्यूरेसी मेंटेन करने में दशमलव के बाद होगा, ठीक, उतना तक वो एक्यूरेसी मेंटेन करता है। और इसका जब लेंथ अब यहाँ पे हम देते हैं लेंथ, तो यहाँ पे विड्थ है और यह डेसिमल पॉइंट है। ये विड्थ जो होता है टोटल होता है, मतलब दशमलव के पहले वाला भी या दशमलव के बाद वाला भी। ये विड्थ नहीं लिखा हुआ है कि डेसिमल पॉइंट के पहले वाला बिट बताइए या डेसिमल पॉइंट के बाद वाला बिट बताइए, ये टोटल विड्थ है। ये टोटल विड्थ है। इस टोटल विड्थ में से डेसिमल पॉइंट वाला घट जाएगा, तब हमको पता चलेगा कि आगे वाला कितना है। ठीक है, जैसे 3 ये हम दिए लेंथ 6 और डेसिमल पॉइंट में दिए 2, तो टोटल 6, इधर 2, इधर बचा 4, 4 में एक पॉइंट भी है, एक दशमलव भी है, तो ये हमारा होगा 1 2 3 4, इधर 2 6। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। और उसका फ्लोट है, फ्लोट ये हमारा न्यूमेरिक जैसा ही है, ये और जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है और छोटा डेटा को स्टोर करने के लिए है। लेकिन हमको इसकी आवश्यकता बहुत कम, बहुत रेयर पड़ेगी, क्योंकि फॉक्सट्रॉट ज्यादातर बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज होता था और बिजनेस एप्लीकेशन में दशमलव के बाद 16 अंक तो वही दे रहा है, न्यूमेरिक ही दे रहा है, तो उससे ज्यादा हमको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर हाँ कोई साइंटिफिक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो हमको फ्लोट की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद है डेट। डेट मतलब तारीख। ठीक है, ये डेट हमको जो बाय डिफॉल्ट जो मिलता है वो मिलता है मंथ पहले, तब डेट तब ईयर। ये एक फॉर्मेट है जिसको हम लोग अमेरिकन फॉर्मेट कहते हैं, इसी में बाय डिफॉल्ट होता है। बाद में हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है, डेट के साथ बहुत सारा चेंज हम कर सकते हैं, फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और डेट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वैलिडेशन, डेट का जो वैलिडेशन है फॉक्सट्रॉट खुद मेंटेन करता है। अगर इनवैलिड डेट आप लिखेंगे तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स लॉजिक। हमारे जैसे हम लोग अभी बात किए थे ना, लूप में जो कंडीशन दे रहे थे, इफ में कंडीशन दे रहे थे, इफ में कंडीशन दे रहे थे तो क्या कह रहे थे कि वो जो स्टेटमेंट है, वो जो एक्सप्रेशन है उसको इवेलुएट किया जाएगा, वो आइदर ट्रू और फॉल्स, इसमें वो इवेलुएट होगा, ट्रू होगा तो काम करेंगे, फॉल्स होगा तो नहीं करेंगे। तो वही हमारा लॉजिकल है कि अगर कोई स्टेटमेंट हम देते हैं तो उसको या तो ट्रू या तो फॉल्स के रूप में हमको मिलता है। ठीक है, मेमो, मेमो वो फील्ड है, वो कैरेक्टर फील्ड है जिसमें 254 से ज्यादा डेटा रखने के लिए बनाते हैं। कैरेक्टर वाला भी तो 254 रख ही लेते हैं। ठीक है, 254 में सब आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ा 2-3 पन्ना का किसी का इंफॉर्मेशन है, वो 254 से ज्यादा होने वाला है, तो उसके लिए यस हमारे सर। पास मेमो फील्ड है। यस अभिषेक। यस ठीक सर। है, हाँ कोई कुछ बोला क्या बीच में? यस सर बोल रहे थे सर। हाँ बोलो। सर यस सर बोल रहे थे। तो 254 से ज्यादा होगा, उसके लिए हम मेमो यूज करेंगे। और इसमें हमको विड्थ देने की आवश्यकता नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 10 कैरेक्टर विड्थ देगा। ठीक है, उसके अलावा जनरल भी है और जनरल भी 10 ही लेगा, लेकिन हम इसको 2.5 वर्जन जो डॉट्स वाला है इसमें इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं,
ये फील्ड इसलिए था कि हम आउटर डेटाबेस के बाहर का कोई फील्ड, कोई इंफॉर्मेशन है उसको हम यहाँ पे स्टोर कर पाते थे। जैसे पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, एमएस वर्ड का कुछ डॉक्यूमेंट है या एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, उसको हम इसमें सेव कर दें, हमारे डेटाबेस में वो भी रहेगा, वो हम काम कर सकते थे। ठीक है, ये फॉक्सटेल फॉर विंडोज के लिए था। ये हमारा हो गया। तो हमको डेटाबेस के बारे में पता चल गया कि क्या क्या डेटा टाइप अवेलेबल है। ठीक है, क्रिएट डेटाबेस से डेटा बन गया, टेबल बन गया, टेबल क्रिएट हो गया। अब रहा बात कि हम टेबल को ओपन कैसे करें और बाकी काम उसके साथ कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझो कि जो हम क्रिएट किए थे उसका स्ट्रक्चर क्या था, बाद में अगर देखना पड़ता है तो हम क्या करें। ठीक है, तो हम उसके लिए डिस्प्ले स्ट्रक्चर, जैसे डिस्प्ले स्ट्रक्चर लिखते हैं तो हमको कौन सा फील्ड था, उसका डेटा टाइप क्या था, उसका विड्थ क्या था, ये सब दिख जाता है। अगर हमको उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो हमको तीसरा कमांड है मेरा, मॉडिफाई स्ट्रक्चर। फिर यही वाला जैसे ही मॉडिफाई स्ट्रक्चर करेंगे तो यही वाला फिर खुल जाएगा। यहाँ पे आप किसी को चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज करिए, इसको चेंज कर दीजिए, किसी को मिटा देना है या यहाँ पे नया ऐड कर देना है, जो करना है आप स्ट्रक्चर में चेंज कर लीजिए, कंट्रोल W या ओके बटन दबाइए, सेव हो गया आपका, मॉडिफाई हो गया। कॉपी स्ट्रक्चर है कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे नाम पे कॉपी कर देता है, तो कॉपी स्ट्रक्चर। मान लीजिए एक फाइल हम बनाए थे BCF 444 और हमको अब BCF 445 बनाना है, तो हम पूरा का पूरा शुरू से अंत तक नहीं जाएंगे, हम सिर्फ लिखेंगे कॉपी स्ट्रक्चर टू न्यू फाइल नेम। हम BCF 444 ओपन करेंगे और फिर लिखेंगे कॉपी स्ट्रक्चर टू BCF 445, सारा स्ट्रक्चर कॉपी हो जाएगा। ये शॉर्टकट है, हमको पूरा का पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ा। ठीक है, तो हम लोग देखे कौन कौन सा कमांड देखे, क्रिएट देखे, डिस्प्ले स्ट्रक्चर देखे, मॉडिफाई स्ट्रक्चर देखे, 3 कमांड है, कॉपी स्ट्रक्चर देखे। ये टोटल 4 कमांड है हमारे, हमको डेटाबेस क्रिएट कर देखे के यूज के लिए। इसके बाद था इसको जो डेटाबेस क्रिएशन वाला जो बोलते हैं, वैसे फंक्शन में ऐसा नहीं बोला जाता है, लेकिन सवाल पूछा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे DDL फैमिली ऑफ द कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ठीक है, इसके बाद जितना काम है सब डेटा का है, सब डेटा का है। डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा डिलीट करेंगे, डेटा मॉडिफाई करेंगे, एवरीथिंग। तो अब जो काम है डेटा, जो डेटा वाला काम है उसको बोलते हैं DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये सब SQL का भाषा है, फॉक्सटेल में नॉर्मली यूज नहीं होता है, लेकिन सवाल यूनिवर्सिटी में सवाल किए हुए, इसलिए समझ लीजिए। तो कैसे ओपन करते हैं, तो यूज लिखेंगे और डेटाबेस का नाम लिख देंगे तो डेटाबेस यूज हो जाएगा, मतलब ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपेंड कमांड से हम डेटा इंटर कर सकते हैं। जैसे लिखेंगे अपेंड तो हमको एक डेटा एंट्री स्क्रीन जैसा खुल जाएगा, इधर फील्ड का नाम रहेगा और उसके सामने बना रहेगा टेक्स्ट बॉक्स जिससे हमको डेटा इंटर करना पड़ेगा। एक डेटा इंटर करेंगे, इंटर मारेंगे तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, तीसरा अपने आप आ जाएगा, अपेंड होता चला जाएगा। और अपेंड जब भी होता है तो डेटाबेस के लास्ट में होता है। अगर 10 रिकॉर्ड एंट्री है तो 11वां अपेंड कीजिएगा तो वो 11वां रिकॉर्ड 11वां है, लास्ट में बॉटम में वो अपेंड होगा। ठीक है, और सारा अपेंड हो जाए तो हम कंट्रोल W से एग्जिट, सेव एंड एग्जिट कर जाते हैं। अपेंड ब्लैंक कमांड जो है किसी डेटाबेस में एक अपेंड रो को, एक ब्लैंक रो को अपेंड कर देती है, खाली रो अपेंड हो जाएगा तो वो डेटा नहीं जाएगा। बाद में एडिट कमांड यूज करके उसमें आप डेटा फिल कर सकते हैं। अब डेटा कुछ गलत इंटर हो गया, उसको मॉडिफाई करना था, उसको चेंज करना था। ठीक है, तो अब क्या करेंगे उसके लिए, या तो उस रिकॉर्ड पे चले जाओ, ये तो तुमको पता है, तो रिकॉर्ड नंबर 5 है, तो 5 प्रेस करके इंटर करेंगे तो 5 नंबर पे आ गए, और फिर देखो एडिट, तो 5 नंबर रिकॉर्ड तुम्हारा ओपन हो जाएगा सारे वैल्यूज के साथ। जिस वैल्यू पे, जिस फील्ड पे जाना है उस फील्ड पे जाके उस वैल्यू को मिटा दो और नया वैल्यू देखो, कंट्रोल W पर सेव हो गया। अगर नहीं पता है कि कौन सा फील्ड पे जाना है तो तुम एडिट करो और स्क्रॉल करते हुए खोज सकते हैं हम लोग कि कहाँ पे जाना है, वहां पे हम चले जाएंगे और वहां जाने के बाद हम एडिट कमांड कॉल करेंगे, हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अपेंड कर दिए और चेंज भी कर दिए। अब रहा बात कि डिलीट करना है और उसको देखना है, तो पहले देख लेते हैं। लिस्ट कमांड है, लिस्ट लिखने से सारा रिकॉर्ड सारा फील्ड के साथ दिख जाता है, सारा फील्ड के साथ जितना फील्ड बनाए हैं वो सारा फील्ड और सारे फील्ड का वैल्यू जितना रिकॉर्ड सब दिखेगा। इसको हम फिल्टर कर सकते हैं, अगर हमको कम कॉलम दिखना था, कम फील्ड दिखना था, तो उसके लिए फील्ड क्लाउज है। फील्ड से लिखने के बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, उस कंडीशन में सिर्फ वही कॉलम दिखेगा। फॉर क्लाउज में हम रोज के रूप में रोज को फिल्टर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास
रोज को फिल्टर करने के लिए कुछ है नहीं, तो हम उसको फिल्टर करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जिसमें फील्ड फील्ड कोई भी फील्ड और उसका एक वैल्यू, दोनों के बीच में रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं और वो एक्सप्रेशन बन जाता है। जैसे टोटल ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो एक एक्सप्रेशन बन गया और उस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया जाता है, उस कंडीशन को। अगर वो मिलता है, जिस रिकॉर्ड के लिए वो ट्रू मिलता है, उस रिकॉर्ड को लिस्ट कराया जाता है, जिसमें वो फॉल्स मिलता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और कमांड है हमारे पास उसको रिकॉर्ड को दिखाने के लिए, वो है डिस्प्ले एंड डिस्प्ले ऑल। डिस्प्ले कमांड क्या करता है कि जिस रिकॉर्ड पर रहेंगे उसी रिकॉर्ड को दिखाता है। ठीक है, जिस रिकॉर्ड पे मैं रिकॉर्ड पॉइंटर रहेगा, मान लीजिए 4 लिख के इंटर करिए, रिकॉर्ड नंबर 4 पे आ गए, रिकॉर्ड डिस्प्ले, तो वही एक रिकॉर्ड दिखाएगा। लेकिन डिस्प्ले ऑल सब दिखा देता है, डिस्प्ले ऑल सब दिखा देता है। डिस्प्ले ऑल और लिस्ट करीब करीब एक जैसा है, डिस्प्ले ऑल और लिस्ट करीब करीब जैसा है। अंतर सिर्फ इतना है कि लिस्ट सारा का सारा एक बार में दिखाता है। मतलब अगर मान लो 4 स्क्रीन आने वाला है डिस्प्ले, क्योंकि एक स्क्रीन में तो मेरे पास 25 रो है, 25 रिकॉर्ड आएगा, हेडर उडर लेके मतलब 22 या 30 आएगा तो 22-23 रिकॉर्ड दिखेगा। अब मान लो किसी में 100 रिकॉर्ड है, तो लास्ट का ही हमको 25 दिखाएगा, बाकी 75 ऑफ द स्क्रीन चला जाएगा लिस्ट के माने में। डिस्प्ले ऑल क्या करता है, पहला एक फुल स्क्रीन दिखाएगा, पॉज करेगा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, तब दूसरा स्क्रीन दिखाएगा, तब तीसरा स्क्रीन दिखाएगा। ये अंतर है लिस्ट में और डिस्प्ले ऑल में। ब्राउज कमांड क्या करता है, ठीक लिस्ट की तरह ब्राउज कमांड भी है, लेकिन ब्राउज कमांड हमको सारा वो डेटाबेस हमको टेबुलर कॉलम में दिखाता है। लिस्ट कैसे दिखा, लिस्ट भी टेबुलर कॉलम में दिखाता है, ब्राउज भी, लेकिन ब्राउज हमारा इंटरेक्टिव है। ब्राउज में हम डेटा इंटर कर सकते हैं, डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं, डेटा को मॉडिफाई डिलीट कुछ भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ब्राउज में हम ब्राउज विंडो में हम अपेंड बनाएं करके डेटा भर भी सकते हैं, जो कि लिस्ट में नहीं, लिस्ट अगर सिर्फ व्यू के लिए है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। स्पेशली न्यू स्टूडेंट। ठीक है, तो ब्राउज हमारा वो काम करता है। तो ब्राउज सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कमांड है, एकमात्र कमांड है जिसमें हम डिलीट भी कर लेते हैं, हम अपेंड भी कर लेते हैं, हम मॉडिफाई भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं सारा का सारा। इसके बाद था कि डेटाबेस को क्लोज कैसे करें, तो 3 कमांड है। यूज लिख दीजिए, डेटाबेस का नाम मत दीजिए, सिंपल यूज, तो बंद हो जाएगा, जो खुला हुआ है वो बंद हो जाएगा। क्लोज डेटाबेस लिखेंगे तब भी बंद हो जाएगा, क्लोज ऑल लिखेंगे तब भी बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद रहा बात कि एफपीटी मेमो फाइल कैसे होगा, मेमो में अपेंड कैसे करेंगे। तो यहाँ जो अपेंड कर रहे थे, जो लिस्ट कर रहे थे, वो सारे फील्ड को दिखाएगा सिवाय मेमो के। मेमो वाला डेटा वो नहीं दिखाएगा। मेमो का जो डेटा है वो बहुत बड़ा डेटा होता है और इसीलिए उसको फाइल में सेव नहीं किया था, डीबीए फाइल में ना सेव करके उसको अलग सेव करते हैं, उसको एफपीटी फाइल में सेव करते हैं। ठीक है, तो हमको मेमो के जगह पे दिखाएगा क्या, तो वहाँ मेमो, सिर्फ मेमो लिखा हुआ रहेगा। वहाँ पे जाके अगर हम ब्राउज खोले हुए हैं तो वहाँ जाके क्लिक करेंगे तो वहाँ का डेटा एक छोटा सा विंडो खुल जाएगा और वहाँ पे हमको डेटा दिखने लगेगा। तो प्लेस करता है इन मेमो फील्ड, या तो क्लिक करो या तो कंट्रोल होम, आप कंट्रोल पेज डाउन, दोनों में से कोई क्लिक करोगे तो मेमो फील्ड तुमको दिखेगा। ठीक है, और एक बात और, जिस फील्ड के मेमो में डेटा स्टोर है वहां पे कैपिटल एम से मेमो दिखेगा, जहां मेमो नहीं है, ब्लैंक है, वहां स्मॉल कैप्स का मेमो दिखेगा। ठीक है, ये बात हो गया। और हम जो हम लिस्ट करते हैं, लिस्ट में अगर मान लो हमको मेमो दिखना है तो लिस्ट करते हैं तो मेमो नहीं दिखता है। जब मेमो कब दिखेगा, तो मेमो दिखेगा कब, जब मेमो के फील्ड का नाम हम एक्सप्लिसिटली यूज करेंगे तब वो मेमो हमको दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं दिखेगा। और मेमो अगर दिख रहा है, अगर मेमो का जो मेमो विड्थ है, अगर मान लो उसको हम बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है सेट मेमो विड्थ टू 20। अब 20 कॉलम का विड्थ हो गया, उसमें दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये 50 रहता है, 50 रहता है, तो 50 बहुत ज्यादा स्क्रीन ले लिया, तो हम चाहते हैं छोटा सा में दिखाओ, तो छोटा सा दिखाओ तो हम उसको 20 कर देंगे तो हो जाएगा काम। तो यही है स्मॉल एम और कैपिटल एम। स्मॉल एम मतलब खाली है फील्ड, उसमें मेमो में कोई डेटा कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाला गया है। कैपिटल एम जहां है वहां पे डाला गया है। फील्ड क्लाउज मतलब फील्ड क्लाउज यूज करेंगे तो अलग अलग फील्ड को यहाँ पे लिख देंगे तो वही फील्ड का डेटा हमको दिखेगा। फॉर क्लाउज भी लिखेंगे तो हम वहां पे इस तरह का
एक्सप्रेशन देंगे और एक्सप्रेशन जिससे रिकॉर्ड के लिए ट्रू होगा वही वही दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना कमांड हो गया? डेटा देखने के लिए लिस्ट कमांड हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले ऑल हो गया और ब्राउज हो गया। 4 कमांड मेरे पास डेटा देखने के लिए है, डेटा देखने के लिए है। और अगर हमको सिलेक्टेड फील्ड का डेटा देखना है तो उसके लिए फील्ड क्लाउज है, फील्ड लगा देना है, फील्ड्स लगाना है, फील्ड्स लगा के फील्ड का नाम लिख देना है और तो वही फील्ड दिखेगा। और फॉर लगा के एक्सप्रेशन दे देना है, तो जो जो एक्सप्रेशन के लिए ट्रू होगा वही रिकॉर्ड दिखेगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब रहा बात कि डिलीट कैसे करेंगे। डेटाबेस से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो रिकवर नहीं किया जा सकता है, पहला बात। इसीलिए कोई रिकॉर्ड जो डेटाबेस से हम डिलीट कर रहे हैं वो बहुत रिस्की ऑपरेशन है। इसीलिए फॉक्सट्रो ने इसका बहुत ख्याल रखा है और उसने डिलीशन के लिए 2 कमांड दिए हैं, एक डिलीट और दूसरा पैक। ठीक है, जब हम डिलीट कमांड यूज करते हैं किसी कमांड पे, किसी लाइन पे जाके, किसी रिकॉर्ड पे जाके, तो वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। फॉक्सट्रो उसको याद रखने के लिए कि इस रिकॉर्ड को डिलीट किया गया है, एक मार्क लगा देता है वहां पे, दैट इज मार्क फॉर द डिलीशन। ठीक है, और जब डिलीट हो जाएगा बाद में कुछ दिन के बाद हमको लगा नहीं इसको डिलीट नहीं करना है, तो रिकॉल कर लेंगे तो वो मार्क हट जाएगा। अगर हम पैक कमांड यूज करते हैं तो पैक कमांड हर उस रिकॉर्ड को परमानेंटली डिलीट कर देगा जिसको डिलीट कमांड से हम मार्क किए थे, जिसको चिन्हित किए थे। ये वाला 2, 4, 5, 8 ये वाला रिकॉर्ड डिलीट करना है, चिन्हित किए थे और बाद में हम पैक को बुलाए तो पैक जिसको जिसको मार्क किया गया है, दैट रिकॉर्ड व्हिच इज मार्क्ड फॉर द डिलीशन विल बी डिलीटेड। पैक कमांड रिकॉल उसको रिकॉल कर लेगा पैक के पहले, अगर पैक हो गया तो रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद है जैप। जैप कमांड क्या है? सबसे डेंजरस कमांड जैप है। ये कहीं कोई मैसेज नहीं देता है और ये सारा डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड, जितना रिकॉर्ड 1 लाख रिकॉर्ड है, वो भी एक झटके में एक कमांड से सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। फाइल नहीं डिलीट होता है, मेरा फाइल का स्ट्रक्चर बचा रहेगा, वो जो डीबीए फाइल है वो बचा रहेगा, जिसको उसके अंदर जितना रिकॉर्ड है सब डिलीट हो जाता है। इसलिए ये कमांड नॉर्मली हम लोग छूते भी नहीं है या इवन यूज करना तो बड़ी दूर का बात है। ओके, उसके बाद है लोकेट कमांड। लोकेट कमांड अभी तो हम देखिए मॉडिफाई कर लिए, डिलीट कर लिए और हम लोग फॉर यूज कर लिए, वाइल यूज कर लिए, सब कुछ हो गया। अब हमको कुछ सर्च करना है। सर्च करने के लिए लोकेट कमांड दिया गया है। लोकेट कमांड सर्च द फील्ड विथ स्टार्ट विद द सर्च इंफॉर्मेशन, जैसे लोकेट फॉर नेम दैट इज द फील्ड नेम बराबर वैल्यू, लोकेट फॉर नेम बराबर राज, लोकेट फॉर सिटी बराबर पटना, लोकेट फॉर डेजिग्नेशन बराबर मैनेजर। ऐसा हम करते हैं, लोकेट फॉर और एक वैल्यू, इसको हम लोकेट करेंगे। ये क्या करेगा कि राज से शुरू होने वाला सारा नाम खोजेगा, जिसके स्टार्टिंग में राज हो वो सारा नाम खोज लिया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू क्या करते हैं? जब लोकेट मान लो कि टोटल पूरे डेटाबेस में 5 कमांड है, 5 रिकॉर्ड है, जो इस लोकेट को लोकेट क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है ना। लोकेट सर्च किया 5 रिकॉर्ड, तो पहला रिकॉर्ड जो सर्च करेगा वहां पे आके वो रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो वहां जब पढ़ेगा तो वहां जाके हम क्या करेंगे? डिस्प्ले करके देख लेंगे और उसका फिर अगला रिकॉर्ड में भेजने के लिए बोलेंगे उसको कंटिन्यू, उसको बोलेंगे कंटिन्यू, तो वो अगले रिकॉर्ड पे चला जाएगा। फिर डिस्प्ले, फिर कंटिन्यू, फिर तीसरे रिकॉर्ड पे, फिर डिस्प्ले, फिर कंटिन्यू और कंटिन्यू करते जाएंगे। वो नेक्स्ट सर्च में, नेक्स्ट लोकेटेड रिकॉर्ड पे वो शिफ्ट करता चला जाएगा और लास्ट में फाइनल लास्ट रिकॉर्ड के बाद अगर हम कंटिन्यू कहते हैं तो मैसेज देगा कि भाई अब खत्म हो गया, जितना हम किए थे वो सब स्कोप खत्म। ठीक है, इट इज एंड स्कोप ऑफ द लोकेट कमांड। ठीक है, क्लियर जो है वो स्क्रीन को क्लियर करता है। रिप्लेस एंड रिप्लेस ऑल बहुत यूजफुल कमांड है प्रोग्रामिंग में भी और हमारे डेटाबेस को हैंडल करने के लिए भी। इसमें क्या करते हैं कि रिप्लेस कमांड के साथ हम फील्ड लगाते हैं, रिप्लेस फील्ड विथ वैल्यू। ठीक है, हम मान लो लिखते हैं रिप्लेस नेम विथ डबल ए, डबल कोट्स में, चूंकि कैरेक्टर है तो डबल कोट्स है, सिंगल कोट्स में लिखेंगे। रिप्लेस नेम बट डबल ए, तो क्या होगा? 10 रिकॉर्ड है, 10 रिकॉर्ड का सारा नाम जो है वो मिट जाएगा और उसमें डबल ए हो जाएगा, सारा में डबल ए नाम हो जाएगा। रिप्लेस का मतलब क्या? उसको विस्थापित कर देना, उसको हटाना, इसको लगा देना। ठीक है, इसमें
एमएस वर्ड में अगर हम किसी वर्ड को खोजें और उसको किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। वही चीज हम यहाँ पे हम करें। जब मान लो कि कुछ एक लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है इंडिया इंडिया, बार बार इंडिया आ रहा है उसमें, बाद में हमको लगा नहीं इंडिया की जगह भारत लिखना है, ठीक है, तो वो 25-30 जगह जो इंडिया लिखा हुआ है, जब मैनुअली जाके तुम डिलीट करके भारत करोगे नहीं, क्या करेंगे, कंट्रोल F दबाओगे और हमारा मेरे पास एक डायलॉग स्क्रीन आएगा, वहां पे रिप्लेस भी लिखोगे, फाइंड इंडिया रिप्लेस भारत, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितना इंडिया रहेगा सब भारत से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, यही काम यहाँ पे हम रिप्लेस कमांड भी कर रहा है। रिप्लेस सिटी विथ पटना, तो जिस रिकॉर्ड पे रहेंगे उस रिकॉर्ड का सिटी में जो वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं, वो वैल्यू को हटा दिया जाएगा और उस वैल्यू को फ्रेश पटना नाम से, पटना वैल्यू से रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम ऑल लगाते हैं तो रिप्लेस ऑल सिटी हो जाएगा, मतलब रिप्लेस ऑल सिटी विथ पटना, तो क्या होगा कि जितना भागलपुर समस्तीपुर जितना सब पटना हो जाएगा। तो रिप्लेस ऑल जब भी यूज करेंगे तो हम यहाँ पे एक कंडीशन जरूर देंगे, अदरवाइज क्या होगा कि डेटाबेस का सारा रिकॉर्ड रिप्लेस हो जाएगा। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करेंगे, तो अब क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल सिटी विथ पटना फॉर पिन कोड, एक पिन कोड दे देंगे, उस पिन कोड से हम कुछ कंडीशन लगा के सारा रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है, ये ऑपरेटर है, ये जोड़ने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ये घटाने के लिए, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये डिवीजन के लिए, रिमाइंडर निकालने के लिए, और ये पावर है 4 मतलब 5 to the power 2। ठीक है, इसको हम यूज कर सकते हैं किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेशन में यूज करेंगे इसको। ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर लेस देन ग्रेटर देन, जिसको हम यूज करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में, चाहे वो फॉर लूप का हो या इफ वाई, जहां यूज कर रहे थे सब जगह ये ऑपरेटर को यूज कर रहे थे। ठीक है, ये कमांड है कुछ हमारा, ये प्रिंट करने के लिए हमेशा न्यू लाइन में प्रिंट करेगा। ठीक है, printf/n वाला कमांड है ये सी का, और ये डबल कोट सेम लाइन में प्रिंट करेगा, मतलब ये कैरेज रिटर्न और लाइन फिट दोनों प्रिंट करता है, ये नहीं प्रिंट करता है। कैरेज रिटर्न और लाइन फिट नहीं प्रिंट करता है, ये प्रिंटर को सेंड कर देता है जो प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और लिस्ट टू प्रिंटर ये लिखेंगे तो लिस्ट कमांड से जो दिखने वाला है वो प्रिंटर पे चला जाएगा। ठीक, छोटा सा कमांड है, याद रखना। लिस्ट ऑफ मतलब हम जब भी कोई लिस्ट करते हैं तो रिकॉर्ड नंबर अलग से आता है, जिसका कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए कोई यूज नहीं है। हमको रोल नंबर से चाहिए, आईडी चाहिए, रिकॉर्ड नंबर हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो ना दिखे, उससे मेरा स्क्रीन का जो चौड़ाई तो लिमिटेड है, तो स्क्रीन ऑफ हो जाएगा तो हमको थोड़ा सा ज्यादा डेटा हम दिखा पाएंगे। तो लिस्ट ऑफ लिखने से वो रिकॉर्ड नंबर ऑफ हो जाता है। हेडिंग ऑफ होने से ऊपर का हेडिंग ऑफ हो जाता है। हेडिंग मतलब रोल नंबर, नेम, एड्रेस, ये जो आ रहा था, जो फील्ड नेम आ रहा था, वो हेडिंग ऑफ हो जाता है। इसके बाद सेट कन्फर्म ऑन। कन्फर्म ऑन क्या था कि जिस समय आप अपेंड करते हैं या एडिट करते हैं तो हम जिस फील्ड में लिख रहे होते हैं, मान लो फील्ड है और उसमें 4 ही विड्थ दिया गया है, ठीक है, और हम गलती से 5 नंबर उसमें डाल दें, तो 5 नंबर डालेंगे तो 5वां नंबर दूसरे फील्ड में वहां से ओवरफ्लो के दूसरे फील्ड में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको ये पता, मान लो हम स्क्रीन की तरफ नहीं देख रहे हैं और बहुत फास्ट एंट्री कर रहे हैं कीबोर्ड की तरफ देख के या फिर टेक्स्ट देख के, तो ये गलत हो सकता है। तो हम ये चाहते हैं कि जब तक हम इंटर प्रेस करके कंफर्म ना करें तब तक हमारा कर्सर उस फील्ड से नीचे वाले फील्ड पे ना आए। समझ रहा बात को, उस फील्ड से नीचे आने के पहले हमसे कंफर्मेशन मांगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिंग इंटर की। तो हम क्या करते हैं कि लिखते हैं सेट कंफर्म ऑन। अब क्या है कि उस फील्ड पे कितना भी तुम बटन दबाओ भर जाएगा, वो टी 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 आवाज करेगा सेट बिलोंग कर देंगे तो, और लेकिन वो नीचे नहीं आएगा जब तक हम की प्रेस ना करें, इंटर प्रेस ना करें। ठीक है, इसके बाद था लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कि जब हम दो कंडीशन को यूज करते हैं तो एंड लगाते हैं तो क्या होता है, और लगाते हैं तो क्या होता है। एंड लगाते हैं तो, एंड मतलब हम हमेशा बोलते हैं कि एंड, इंग्लिश का एंड मतलब हिंदी का और, मतलब दोनों, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी दोनों ट्रू होगा तब हम उसको ट्रू मानेंगे। और मतलब या मतलब दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो उसको ट्रू मान लेंगे। और नॉट मतलब जो कंडीशन दिए गया उसको निगेट कर देंगे, उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फील्ड को रिसाइज करना है
मान लो कि हम ब्राउज कर रहे हैं और ब्राउज में हम अगर लिए हैं एड्रेस लिए हैं 25, तो एड्रेस 25 में दिखेगा, एड्रेस 25 कॉलम का दिखेगा, लेकिन सारा का सारा एड्रेस हम पटना 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 भरे हुए हैं। तो इतना जगह लिए हुए हैं, 5 लिए हुए हैं, 25 भरे हुए हैं, कम करना चाहते हैं हम उसका कॉलम का काम कम करना चाहते हैं, ताकि ऑफ द स्क्रीन कुछ फील्ड गया हुआ है तो वो भी मेरे स्क्रीन में आ जाए। तो हम फील्ड को रिसाइज कैसे करेंगे, तो हम लिखते हैं विड्थ और साइज। तो ब्राउज के साथ लिख रहे हैं, तो ब्राउज विड्थ 10, तो सारा का सारा कॉलम जो है फील्ड जो है वो विड्थ 10 का हो गया। कुछ इंफॉर्मेशन कट जाएगा, जो बड़ा होगा 15 का होगा वो तो 5 कैरेक्टर कट जाएगा, उसका छुप जाएगा, मिटेगा नहीं। उस समय के लिए देखने के लिए विजिबिलिटी के लिए वो कट जाएगा, लेकिन बाकी और फील्ड हमारा दिखने लगेगा। ठीक है, सेट कन्फर्म ऑन पता चल गया कि सेट कन्फर्म ऑन होने से हम दूसरे फील्ड पे बगैर इंटर के नहीं आ सकते हैं। नो एडिट कहने से, हाँ, ब्राउज के साथ एक और प्रॉब्लम क्या है कि अगर ब्राउज विंडो खुले हैं उसमें कोई डेटा गलती से मॉडिफाई हो गया था, गलती से मिट गया, तो वो डेटाबेस खुद ब खुद अपडेट हो जाता है, कंट्रोल W की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम अगर मान लो हम ब्राउज खोल रहे हैं और ये श्योर होना चाहते हैं कि इसमें से कोई रिकॉर्ड ना डिलीट हो और ना कोई एडिट कर पाए, तो हम क्या लिखेंगे, ब्राउज नो एडिट या ब्राउज नो डिलीट। ठीक है, नो एडिट नो डिलीट ऐसा लिखने से ब्राउज कमांड सिर्फ देखने के लिए यूज होगा और कुछ काम नहीं होगा। अपने प्रोग्राम में अगर हम यूजर को ब्राउज विंडो देना चाहते हैं छोटे मोटे काम के लिए, तो हम उसको इसी तरह से देंगे ताकि वहां पे कोई इंफॉर्मेशन ऐड ना कर पाए, डिलीट ना कर पाए, गलती से मॉडिफाई ना कर पाए। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो कमांड विंडो है। कमांड विंडो को अगर हमको फुल स्क्रीन करना है तो हम माउस से तो कर ही लेते हैं, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस फंक्शन की 10। ठीक है, और अगर उसको बड़ा करना है या छोटा करना है तो उसके लिए हमको कंट्रोल F8 दिया गया है। कंट्रोल F8 दबाने से हम उसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। अगर उसको मूव करना है, हमको ऊपर करना है, नीचे करना है, ऐसा कुछ करना है तो उसको कंट्रोल F7। ठीक है, F7 मूविंग के लिए, F8 रिसाइज करने के लिए और F10 उसको फुल स्क्रीन करने के लिए। ठीक है, इसके बाद कुछ यूटिलिटी है हमारे पास। जो dir, हमेशा देखो dir कहते हैं, dir सिंपल करोगे तो सारा का सारा dbf फाइल हमको दिखा देता है। ठीक है, डायरेक्टरी भी वही है, डिस्प्ले फाइल भी वही है, लिस्ट फाइल भी वही है, चारों कमांड जो है एक ही है। ये चारों कमांड वही है, एक ही कमांड एक ही काम करता है, वो हमको सारा का सारा फाइल दिखा देता है कि क्या क्या फाइल है। ठीक है, डेटाबेस फाइल। और दूसरा फाइल लेना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि star.prg लिखते हैं, star.fat लिखते हैं, वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं, तो बाकी फाइल भी हमको दिखाता है। उसके बाद है कॉपी फाइल, सोर्स एंड टारगेट। ये कमांड है जिसमें हम किसी फाइल को दूसरे फाइल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा के साथ। कॉपी स्ट्रक्चर क्या था, इससे मैं स्ट्रक्चर कॉपी कर रहा था, ये कॉपी फाइल है, इट इज कॉपी नॉट कॉपी स्ट्रक्चर। ये फाइल मान लो कि हम BCA444 बनाए हुए हैं और उसमें 60 डेटा है और हम लिखे हैं सोर्स कॉपी फाइल BCA444 और BCA445। तो BCA445 एकदम डुप्लीकेट कॉपी बन जाएगा BCA444 का, वही स्ट्रक्चर, वही रिकॉर्ड, एवरीथिंग वही। ठीक है, रीनेम करना है तो पुराना फाइल है उसको नया फाइल नेम से उसको चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम BCA444 को हम अगर हम सेव करना चाहें तो हम लिख सकते हैं BCA445 को हम रीनेम करना चाहते हैं, लिख देंगे BCA445 टू BCA PP कॉलोनी, तो हमको वो जो है नया फाइल के रूप में चेंज हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। और हमको डिलीट कर देना है तो EDH और डिलीट फाइल, ये दो कमांड है। डिलीट के साथ फाइल लगाना आवश्यक है, क्यों? क्योंकि डिलीट कमांड हमारा रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए था। फाइल लगा देने पे वो रिकॉर्ड, वो कमांड फाइल के लिए इस्तेमाल होने लगता है। ठीक है, डॉस का कमांड हमको बार बार फॉक्सो बंद करके डॉस का कमांड रन कराने की आवश्यकता नहीं है। या तो रन, या तो ये नॉट का साइन, एक्सक्लेमेशन साइन जो है उसको यूज करके हम डॉस का कमांड हम सॉफ्टवेयर के अंदर रन करा सकते हैं। कोई भी कमांड, जैसे मान लो dir कमांड है, cls कमांड है, कोई भी कमांड, तो आगे लिख दो रन या ये नॉट वाला साइन और तब वो कमांड लिखो, डॉस का कमांड विंडो इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमको बार बार सॉफ्टवेयर से एग्जिट होके डॉस में जाके कुछ नहीं काम करना है। कुछ मान लो
हमको डायरेक्टरी बनाना है, कुछ फाइल को कॉपी पेस्ट करना है, इधर से उधर कॉपी मूव करना है, फाइल को कॉपी करना है या मूव करना है, तो उसके लिए हम फॉक्सट्रोट से क्विट होके वो काम ना करना पड़े, इसके लिए कमांड दिया गया है। ठीक है, ये फॉक्सट्रोट कमांड हमारा खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग शॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग शॉर्टिंग देखेंगे और इंडेक्सिंग का इंट्रोडक्शन देंगे। अगर समय बचा तो हम लोग शॉर्टिंग है और सर यस सर इसका पीडीएफ भेज दिया सर। भेजा हुआ है, पीडीएफ सबका भेजा हुआ है, तुम अपने ग्रुप में मांग लो। ठीक है सर हम लोग ग्रुप ज्वाइन उस टाइम नहीं थे किए सर। थे। नहीं सुन पाए, फिर से बोलो। सर उस टाइम हम सब ग्रुप ज्वाइन नहीं हुए थे सर। हाँ ठीक है, अभी अब सीआर से बोलो, तरुण को बोलो, रोहित को बोलो, ग्रुप में शेयर कर दो। सब जो जो पढ़ाते जाएंगे वो पुराना जितना दिया गया है सब शेयर करते जाना तुम लोग। ठीक है तरुण, रोहित, यस सर। तुम लोग के पास है ना? यस सर। ठीक है, तो तुम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, अगर वो तब अगर शेयर नहीं हो, ना मिले तो बताना हमको, तो कर देंगे। ठीक है ओके सर तो और ऑफलाइन हाँ क्या विक्रम? ऑफलाइन क्या ऑफलाइन बोल के चुप हो जा रहे हो? ठीक है, मिलते हैं अगले बोल क्लास रहे में। हैं क्या ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी कॉलेज में? नहीं पता हमको। ठीक है।